आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है यहाँ पर भौतिकी के किन्हीं दो सार्वभौमिक नियमों के नाम लिखिए। तो देखो, भौतिकी क्या होती है। हमारी भौतिकी के बारे में पढ़ लेते हैं पहले कि भौतिकी हमारी होती है कि प्रकृति के नियमों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, भौतिकी की शाखा के अंतर्गत करते हैं। तो प्रकृति का नियम या फिर द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन हम क्या कहते हैं कि भौतिकी कहते हैं। द्रव्य और ऊर्जा का अध्ययन। अब देखो, यहाँ पर हमसे पूछा भी है कि यहाँ पर इसके दो सार्वभौमिक नियमों के नाम लिखिए। तो सार्वभौमिक मतलब कि जो हर जगह, हर ब्रह्मांड के कहीं पर भी काम आ सके, वो नियम लिखने भौतिकी के। तो देखो, हमारा जो ब्रह्मांड में काम आने वाला नियम है, एक तो है गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम। अब गुरुत्वाकर्षण नियम और एक हमारा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, दूसरा हमारा उदाहरण क्या है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो देखो, यहाँ पर अगर मैं ब्रह्मांड की बात करता हूँ, अंतरिक्ष की बात करता हूँ, ये नियम है। तो यहाँ पर देखो, गुरुत्वाकर्षण का नियम हमारा क्या कहता है कि कोई भी अगर दो वस्तुएं आपस में आर दूरी पर रखी हुई है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ही करेंगे, चाहे वो ब्रह्मांड में कहीं पर भी हो। तो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे ही करेंगे। और किस बल से? F बराबर g m1 m2 अपॉन r। मान लिया कि इनके दोनों के बीच की दूरी तो r स्क्वायर। यहाँ पर g क्या है? गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक है। तो ये सार्वत्रिक नियतांक लिख देता हूँ। इसका मान होता है हमारा सार्वत्रिक नियतांक का 6.67 गुना 10⁻⁻11। और ये होता है न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर ऊपर होता है और नीचे हमारा क्या होता है, केजी स्क्वायर। ये हो गया इसका मात्रक। तो ये सार्वत्रिक नियतांक। अब ऊर्जा संरक्षण के नियम की बात करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम तो हमारा पहला हो गया उदाहरण। ऊर्जा संरक्षण की बात करते हैं तो ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि कोई निकाय है उसकी ऊर्जा हमेशा निश्चित रहती है, या फिर मैं कहूँ कि नियत रहती है। तो निकाय की ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। तो निकाय की ऊर्जा हमेशा नियत रहेगी। तो जैसे कि मान लो कि जैसे कि यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ कि हमारा एक कण है v वेग से गतिमान है, m द्रव्यमान का कण है, तो इसके पास गतिज ऊर्जा है 1/2 mv स्क्वायर। अब ये आप मान लो कि ये रुक गया, तो हो सकता है वो गतिज ऊर्जा किसी न किसी में परिवर्तित हुई होगी, क्योंकि रुकने के लिए इसके पास जो गतिज ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं खर्च होगी ही होगी। तो जो गतिज ऊर्जा है इसकी, वो किसी न किसी रूप में तो परिवर्तित होगी ही होगी। तो इस कण का हो सकता है कि घर्षण बल के कारण इसका वेग कम हुआ हो, तो यहाँ पर जो ऊर्जा चलेगी वो किस में चलेगी, घर्षण ऊर्जा में, मतलब कि घर्षण बल द्वारा किए गए कार्य में चलेगी। तो इस प्रकार हमारा क्या रहता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम ब्रह्मांड के कहीं पर भी लगता है। किसी निकाय के लिए हमेशा ऊर्जा होती है वो नियत रहती है। तो ये दोनों नियम हमारे हो गए जो कि सार्वभौमिक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।